वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में क्योंकि करंट फीलिंग्स क्या है दिसंबर के मंथ में आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक पर्सन जो इस वक्त आपके मन में है ये वीडियो देखते वक्त, वो आपके बारे में क्या फ़ील कर रहा है, क्यों फ़ील कर रहा है जो भी वो फ़ील कर रहा है, एंड क्या वो अपनी फीलिंग्स खुद एक्सप्रेस नहीं करते। तो वो सारी डिटेल्स मैं इस रीडिंग में देखने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। The Hermit, Knight of Swords, Seven of Pentacles, Page of Cups, and King of Pentacles. Okay. So हमारे पास है Seven of Pentacles. Seven of Pentacles बात कर रहा है उन चीज़ों की जो ये पर्सन एक्सपेक्ट करता है आपसे। इट्स लाइक वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कोई इनिशिएटिव लेंगे। नाउ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है बिकॉज यहाँ इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए अब नेक्स्ट इनिशिएटिव लें। बिकॉज आप अपनी तरफ से ऑलरेडी बहुत सारे इनिशिएटिव ले चुके हैं और ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है वो उनके प्रैक्टिकल साइड को शो करता है। वो साइड जो अभी भी इमोशनल कनेक्शन से डरता है, वो साइड जो अभी भी ये फील कर रहा है कि उन्हें अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए चीज़ों को कंट्रोल करना। एंड इसलिए ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है। सोच रहे हैं कि अगर वो इसे आगे बढ़ाते हैं अपनी तरफ से तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। बिकॉज एक्चुअली इंटेंशन ये है कि वो इस रिलेशनशिप को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर पाएँ या इसमें आपको ऐसा लगे कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या उनका होना आपके लिए एक ब्लेसिंग है। एक तरीके से आपको इस रिलेशनशिप की ज़्यादा ज़रूरत है। सो उनका आइडिया ये है कि अगर आप पहले अप्रोच करते हैं और फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो आप इसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे कि आपने उन्हें अप्रोच किया और वो इस रिलेशनशिप के लिए मान गए या फिर इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। सो इट्स लाइक ये पर्सन एक तरीके का एडवांटेज लेने के बारे में सोच रहा है। बिकॉज वो डेफिनेटली एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जिससे वो कंट्रोल कर सके, या यूँ कहें कि ये पर्सन ये नहीं चाहता कि कोई सामने वाला पर्सन इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करे। इनके मन के अंदर बहुत सारे डर हैं एंड ये डर शायद इसलिए है क्योंकि इनके इमोशंस इन्हें कई बार प्रॉब्लम में डाल चुके हैं, चाहे बात हो पास्ट के रिलेशनशिप की, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इनके कनेक्शन की। सो जब भी ये अपने इमोशंस की सुनते हैं हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम में पड़ ही जाते हैं। तो इस पॉइंट पे उन्हें लगता है कि वेट करना ही ठीक है और उन्हें लगता है कि आप पेज ऑफ कप्स हैं, यानी आप वो गिफ्ट हैं जो वो कब से ढूंढ रहे थे और अब उन्हें जाके मिला है वो गिफ्ट। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन जब भी ये सोचता है कि उन्हें ये रिलेशनशिप क्यों आगे बढ़ाना चाहिए तो डेफिनेटली उनके पास बहुत सारे रीज़न्स होते हैं इसके, मगर इस बात का रीज़न उन्हें नहीं मिलता कि आप क्यों उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। इट्स लाइक कहीं ना कहीं उन्हें फियर ऑफ रिजेक्शन भी है। ओके आप हो सकता है उन्हें रिजेक्ट कर दे, आप हो सकता है कुछ और ढूंढ रहे हो। सो ये आपकी जगह खुद को रख के सोच रहे हैं कि अगर आप ये परफेक्ट पेज ऑफ कप्स हैं तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी। और जब भी वो इस बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें केयरफुल होना चाहिए बिकॉज़ वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। सो ये सब कुछ इनके दिमाग में इस वक्त चल रहा है। द हर्मिट का कार्ड है तो हर्मिट एक तरीके की लोनलीनेस को दर्शाता है जिसमें ये फंसे हुए हैं। इट्स लाइक अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रहे और ये भी नहीं पता कि किस तरीके से हर्मिट मोड से बाहर आएंगे। तो ये हर्मिट
इनके लिए एक ऐसा फेज़ है जिसमें ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या है आपके लिए। बहुत सारी फीलिंग्स हैं इनके मन में, लाइक ये हर्मिट मोड, ये जो अकेलापन है इन्हें अपने अंदर झांकने पे मजबूर कर रहा है। और जितना ज़्यादा ये अकेले रहते हैं उतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। इनकी सोल इन्हें आपकी याद दिला रही है, इनकी सोल इन्हें ये फील करा रही है जैसे इन्हें आपकी ज़रूरत है। आपके लिए इनके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं ना, फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन सा पर्सन है, मे बी आपके एक्स भी हो सकते हैं। कोई ऐसा हो सकता है जिसका आप पे क्रश है, कोई ऐसा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं मगर अब ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो चाहे जो भी सिचुएशन है, ये डेफिनेटली आपसे अटैच्ड है और उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो अभी कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहा है और इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और दूसरी तरफ हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक तरीके के डेस्परेशन को दर्शाता है। डेस्परेशन है इनके अंदर आगे बढ़ने का, कुछ अकॉम्प्लिश करने का, कुछ अचीव करने का, पर वो भी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उनकी इनसिक्योरिटीज़ उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। उनकी इनसिक्योरिटीज़ उनसे बार बार कहती है कि नहीं, आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते, सामने वाले पर्सन को ही इनिशिएटिव लेना चाहिए, अदरवाइज़ वो सफ़र करेंगे और सामने वाला पर्सन उन्हें कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके का जो टॉक्सिक माइंडसेट है इसके कारण ही वो आगे बढ़ने से बच रहे हैं। कम से कम कुछ वक्त तो ऐसा ही रहने वाला है क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये अभी वेट करेंगे और जब तक हर्मिट मोड में रहकर ये कोई डिसीजन नहीं ले लेते तब तक इनकी तरफ से आप शायद ही किसी तरीके का इनिशिएटिव देखें या कोई अप्रोच आपको मिले। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, King of Swords, the Wheel of Fortune, Nine of Swords, the Sun and the Two of Wands. ओके, तो ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड है ये इनके स्टबर्ननेस को दिखाता है। ये ज़िद पे अड़े हुए हैं और ये ज़िद जितना आपको परेशान कर रही है उससे कहीं ज़्यादा ये ज़िद की वजह से हर्ट है, बिकॉज़ अपनी ही ज़िद की वजह से ये अपनी ही खुशियों से दूर हो गए हैं। और इससे ज़्यादा रिडिकुलस चीज़ क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा अजीब क्या हो सकता है। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये उस चेंज को दर्शाता है जो ये जानते हैं कि ये ला सकते हैं। लाइक उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि ये सिचुएशन उनके हाथ में है अब, और वो जिस तरफ चाहें अपने फ्यूचर का डायरेक्शन मोड़ सकते हैं। मगर इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के बजाय ये इनसिक्योरिटीज़ और फियर के वजह से आगे कोई स्टेप नहीं लेना चाहते। और ये इस बात को लेके बहुत परेशान है कि लाइक जो भी वो चाहते थे ठीक उनके सामने है, जैसा पर्सन उन्हें चाहिए था वैसे हैं आप, और उनके पास ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है मगर फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। सो इससे बुरा और दुखद क्या ही हो सकता है कि आपके सामने कुछ है जो आप चाहते हैं पर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सो समहाउ इन्हें लगता है कि ये बिल्कुल गलत वक्त पे आपसे मिले हैं, उस समय पे मिले हैं जब वो आपको चाह के भी लव नहीं ऑफ़र कर सकते। ओके, हालांकि ऐसा कुछ रियल ऑब्स्टेकल मैं देख नहीं रही हूँ, ये सब इनके दिमाग का भ्रम है। 9 ऑफ सोर्ड्स है तो ये ब्लेम कर रहे हैं यूनिवर्स को, ये ब्लेम कर रहे हैं आपको, बट अपनी मिस्टेक को देखने के लिए तैयार नहीं। इट्स लाइक आप क्यों नहीं कोई इनिशिएटिव ले रहे कैप्रिकॉर्न, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो ये चाहते हैं कि आप उनका माइंड रीड करें। मीनवाइल द सन उनको आप में नज़र आ रहा है तो आपसे दूर रहना भी मुश्किल है। आप गॉर्जियस हैं, आप लविंग एंड केयरिंग है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ड्रीम्स देखना ये बंद नहीं कर पाते। इनकी सोल इन्हें ये फील करा रही है जैसे आपके साथ ही एक परफेक्ट फ्यूचर वो अचीव कर सकते हैं। सो आजकल कुछ ऐसी ही फीलिंग्स हैं इनकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है।
द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके लिए ज़रूरी है एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना। इट्स लाइक ये कोई फेज़ है जहाँ पे आप थोड़े समय तक रुका हुआ फील कर सकते हैं, अटका हुआ फील कर सकते हैं, बट फिर कुछ चेंज आएगा। एक बार ये थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ, एक बार इस पर्सन का पेशेंस ओवर हुआ और फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग हुई इनके ईगो और माइंड से ज़्यादा, तो बस चीज़ें फिर स्मूथली आगे बढ़ेंगी। इसमें कुछ वक्त लग सकता है, बट ये होगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।